हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉटन की पैंट बनाना सीखेंगे, जिसमें सामने की तरफ हमने बेल्ट एंड पीछे की तरफ इलास्टिक दिया है। तो वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ हमने पैंट के लिए मेजरमेंट लिए हैं, जिसमें वेस्ट 30 इंच, लेंथ 37 इंच, हिप हमारा 38 होगा एंड बॉटम राउंड 11 इंच होगा। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी फ्लोर लेंथ है। जो भी हमने लेंथ ली है वो हमने फ्लोर लेंथ ली है। दोनों तरफ ये हम पॉकेट्स देंगे इसके अंदर, एंड ऊपर की तरफ जो है ये हमारा बेल्ट होगा। इसके बाद जो हमारी लेंथ है ये हमारी फ्लोर लेंथ है। अगर आपको कोई क्रीज़ नहीं चाहिए पैंट के अंदर तो आप इस जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें से आप 2 इंच माइनस कर देंगे, तो इससे आपको एकदम परफेक्ट लेंथ मिलेगी और कोई क्रीज़ भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ निकल कर आई है वो है 35 इंच। अब इस तरीके से हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया है और सामने की तरफ हमारा ऑन फोल्ड है। अब मैं इसे पेपर पर आपको एक बार समझा देती हूँ। जिस तरीके का आपका कपड़ा है उस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे हमारे कपड़े की विड्थ जो है वो ज़्यादा है इस तरीके से, इसलिए हमने फ़ोल्ड किया है। अगर आपकी विड्थ कम है तो आप इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ हमने सामने हमारे पैटर्न आ जाएंगे और आप इस तरीके से भी इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। जो एक पार्ट आपका ऊपर की तरफ और एक पार्ट नीचे की तरफ आ जाएगा, फ्रंट एंड बैक, एंड नीचे जो फैब्रिक बचेगा उसमें आप बेल्ट और पॉकेट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। प्रिंट के अकॉर्डिंग आप इसे सेट करें। अगर आपका प्रिंटेड फैब्रिक है तो यहाँ हमने 2 में लेयर में इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद जो है हमें ये किनारी वाली साइड से यहाँ से हमें 1.5 इंच या 2 इंच हमें अंदर की तरफ लाइन मार्क करनी है। ये फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है। इसके अंदर से हम पैंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच छोड़ा है एक्स्ट्रा। अब ऊपर की तरफ भी हम इसी तरीके से 1.5 इंच या 2 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ेंगे। अब हम सबसे पहले पैंट की जो है लेंथ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लेंथ माइनस करने पर 35 इंच निकल कर आई है। अब 35 इंच अब ऊपर की तरफ जो हमारा सिलाई में जाएगा उसको भी हम ऐड करेंगे, और नीचे की तरफ से अभी हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे 35 इंच हमारी लेंथ है, उसमें से हम बेल्ट का माइनस कर देंगे सबसे पहले। तो जितना भी हमारा बेल्ट रखना चाहते हैं 1.25 इंच या 1.5 इंच वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमने 1.25 इंच रखा है तो उसे हमने माइनस कर दिया। उसके बाद ऊपर की तरफ जो सिलाई में जाएगा वो हमें 1/2 इंच उसका ऐड करना है। नीचे का हम बिल्कुल कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी। इतना होने के बाद ये सामने की तरफ भी हम मार्किंग करेंगे और स्केल से इन तीनों मार्क्स को आपस में जॉइन कर देंगे। अब नीचे की तरफ जो हम कट रखेंगे उसकी मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आप कट रखना चाहते हैं 1.5 इंच या 2 इंच, तो जितना भी आपको कट रखना है आप उतना कट रखें और उसमें 1/2 इंच प्लस कर दें। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच कट रख रहे हैं और उसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे। तो ये टोटल हमारा 2 इंच आ गया है। अब 2 इंच पर यहाँ हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब इन सारे मार्क्स को आपस में जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर लेंथ की मार्किंग हो गई है। अब हमें वेस्ट वाली मार्किंग करनी है। तो जितनी भी हमारी वेस्ट है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम वेस्ट में कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, ये आगे का हमारा फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे 7.5 इंच पर हमने मार्क कर दिया है, क्योंकि हमारी वेस्ट जो है 30 इंच थी। अब सामने की तरफ हम डार्ट डालेंगे, उसके लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच या 1.25 इंच आप अपने अकॉर्डिंग डार्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच की डार्ट डाल। अब इसके बाद हमें सिलाई का ऐड करना है। तो 1/2 इंच दोनों तरफ जाएगा, तो 1 इंच हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। अब इसके बाद हम क्रोच पॉइंट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ हम एक फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब भी आपका हिप साइज़ 50 इंच से कम हो तो आपको ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। हिप डिवाइड बाई 4 प्लस 1.5 इंच माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। इस फॉर्मूले का यूज़ हमें तभी करना है जब हमारा हिप साइज़ 50 से कम हो। जब भी आपका हिप साइज़ 50 से प्लस होता है तो आपको ये 1.5 इंच जो हमने ऐड किया है वो ऐड नहीं करना है। तो हमारा फॉर्मूला हो हिप डिवाइड बाई 4 माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। यहाँ हम 1.5 इंच प्लस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हिप का साइज़ जो इतना बड़ा है तो उसी में ही हमारा क्रोच एरिया कवर हो जाएगा। 50 से कम 49, 48 होने पर भी हमें ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। नीचे वाला 50 से ऊपर जाने पर हिप साइज़, तभी हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
अब इसके बाद जो हमारा हिप साइज़ है वो हमारा 38 इंच है। अभी हमें फ़र्स्ट वाला जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि हमारा साइज़ 50 से कम है। तो यहाँ पे हमारा हिप साइज़ है 38 इंच। अभी आगे फार्मूले में दिया हुआ है हमें 4 से डिवाइड करना है। इसके बाद हमें 9.5 इंच मिलता है। इसके बाद हमें इसमें 1.5 इंच प्लस करना है। हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे 11 इंच। अब उसके बाद जितनी भी हमारी बेल्ट की विड्थ हमने रखी है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1.25 रखी है तो 1.25 इंच यहाँ माइनस कर देंगे। इसके बाद हमारा निकल के आता है 9.75 इंच। अब नेक्स्ट हमें इसमें +1 इंच करना है, तो 9.75 में +1 इंच करते हैं तो यहाँ पे हमारा 10.75 क्रोच पॉइंट होगा। अब हमें वेस्ट वाली लाइन से 10.75 इंच क्रोच पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 10.75 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग सामने की तरफ से भी करेंगे और इन दोनों मार्क्स को आपस में जॉइन कर देंगे। इसके बाद जितनी भी हमने यहाँ पे वेस्ट वाली लाइन पे मार्किंग करी है उसको मेज़र करेंगे। यहाँ हमारा 10 इंच आ रहा है और यहाँ पे हमें उतनी ही मार्किंग हमें करनी है। लेकिन जब भी हम मार्क करते हैं आगे की तरफ तो ये हमारा थोड़ा सा 0.25 से भी कम या 0.25 हमारा एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी हमने मार्किंग करी है पहले हम उसे प्लस करेंगे। सबसे पहले हमने 7.5 इंच की मार्किंग करी, उसके बाद डायट की मार्किंग करी, +1 इंच हमने उसका सिलाई का ऐड किया। तो यहाँ पे हमारा 9.75 इंच आ रहा है। लेकिन जब हम इसे मेज़र कर रहे हैं तो ये हमारा 10 इंच आ रहा है, यानी हमारा 0.25 इंच हमारा एक्स्ट्रा आगे की तरफ हो गया है। तो हमें 9.75 इंच पर वापस से वेस्ट लाइन पर मार्क करना है। हमें हर एक छोटी से छोटी मार्किंग का ध्यान रखना है। अब सेम 9.75 इंच की मार्किंग हम क्रोच वाली लाइन पर भी करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी 9.75 इंच पर हमने मार्क कर दिया है। अब इसके बाद इन दोनों लाइंस को हमें आपस में जॉइन करना है। तो इस तरीके से हम इसे जॉइन करेंगे। इसके बाद जितनी भी हमने ये लाइन ड्रॉ करी है उसका हमें सेंटर लेना है, वेस्ट लाइन और क्रोच पॉइंट का सेंटर। यहाँ पे सेंटर लेने के बाद जो सेंटर वाला पार्ट है उससे और क्रोच पॉइंट वाले पे फिर से एक बार हम सेंटर लेंगे यहाँ पे। अब हमें आगे की तरफ शेप देनी है तो वो कितना लेना है हमें वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें। जब भी आपका हिप साइज़ 20 से 29 इंच के बीच है तो 1.5, 29.2.5 से 39 के बीच है तो 2 इंच और 39.2.5 से 49 इंच के बीच है तो 3 इंच एंड 49.2.5 इंच से प्लस है तो 3.5 इंच हम आगे की तरफ मार्क करेंगे। तो यहाँ हमारा जो हिप है वो 29.2.5 से 39 के बीच आ रहा है और सामने की तरफ 2 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें सामने की तरफ 2 इंच पर मार्क करना है। आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करना है। अब जो इस सेंटर वाले पार्ट से और जो हमने आगे की तरफ मार्क किया उस पर हम ये शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें इसका सेंटर करना है। इस तरीके से हमने इसका सेंटर किया है। अब सेंटर वाले पार्ट से और साइड वाले पार्ट का जो मेज़र किया है उतना ही हमें नीचे की तरफ भी इसका सेंटर करना है। तो ये हमारी पैंट का सेंटर निकल कर आएगा इस तरीके से। अब हम ये स्ट्रेट बिल्कुल रहे इसलिए हम ये सेंटर लेते हैं ताकि मार्किंग आगे पीछे ना हो। अब इसके बाद हम जो बॉटम राउंड है उस पर मार्किंग करेंगे। हमारा बॉटम राउंड 11 इंच है। अब इसे हमें 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हमारा 2.75 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हमें 2.75 इंच पर मार्क करना है सेंटर पॉइंट से जो भी हमने बनाया है। तो यहाँ से हमें 11 का 4 से डिवाइड करके 2.75 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद सेंटर से सामने वाली तरफ भी हमें मार्किंग करनी है। तो जितना भी हमने 2.75 इंच की लिया उसके बाद उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। ये हमारा 4.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ सामने की तरफ 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हमारे बॉटम की मार्किंग हो गई है। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से जॉइन करेंगे। ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट जॉइन होगा। अब हमें साइड वाले पार्ट को भी जॉइन करना है। उससे पहले यहाँ हमें हिप को 4 से डिवाइड करके इस तरीके से एक बार चेक करना है। तो ये सेंटर पॉइंट से हम डिवाइड करेंगे। जितना भी हमारा हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 38 हिप है तो यहाँ पे 9.5 इंच लाइन के अंदर की तरफ आ रहा है।
अगर आपका बाहर की तरफ इस तरीके से आता है तो आप बाहर की तरफ नीचे वाले पॉइंट से इस तरीके से इसे जॉइन करेंगे। लेकिन अंदर की तरफ आता है तो आपको लाइन वाली जो लाइन है उसी पर ही आपको जॉइन करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्रोच पॉइंट वाली लाइन को एक बार मार्क कर रही हूँ। इसके बाद इस लाइन से हम नीचे वाले पॉइंट जो है उसको जॉइन करेंगे। अगर बाहर की तरफ आता है तो आप इसे इस तरीके से जॉइन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक शेप भी दे देंगे। तो अगर बाहर आता है तभी आपको ये करना है, अंदर की तरफ अगर आ रहा है तो आपको सिर्फ लाइन है जो हमने बनाई है उसी पर जॉइन करना है इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ। अब ऊपर की तरफ हम इसे शेप देंगे इस तरीके से। हल्की राउंड आप चाहे तो दे सकते हैं, ये बिल्कुल माइनर सी 1 लाइन या 2 लाइन की ही शेप होगी इस तरीके से। अब जो नीचे वाली लाइन है उसको इसमें मिला देंगे ताकि कोई कोना ना बने। इस तरीके से हमने यहाँ मिला दिया है। अब ऊपर की तरफ भी हम इसे जॉइन करेंगे। फिर से एक बार अगर आपका हिप बाहर की तरफ आ रहा है तो आप इसे ये वाला स्केल यूज़ करके या हैंड से किसी भी तरीके से इस तरीके से यहाँ पे शेप देंगे। अगर हमारा अंदर की तरफ आ रहा है तो हम इसे सीधा ही रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। अब नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से हम पहले फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हमें इसे कट करना है। तो इस तरीके से यहाँ मैंने इसे फ़ोल्ड किया। अब उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसे साइड से कट करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ क्रोच पॉइंट को कट किया और बाद में हम इसे दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। जो नीचे की तरफ से फ़ोल्ड किया है उसे लास्ट तक हमें फ़ोल्ड रखना है। उसके बाद कटिंग के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब फ्रंट वाले पार्ट को ट्रेस करके ही हम बैक वाला पार्ट को कट करेंगे। यहाँ हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में बचा था उसे ओपन कर लिया और इस तरीके से हम फ्रंट वाले पार्ट को सेट करेंगे। अब जो सेंटर है हमारे मार्किंग करी है, सबसे पहले हम इसका सेंटर बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमने ऊपर की तरफ मार्क किया है सेंटर पॉइंट से, और यहाँ नीचे की तरफ भी हम मार्किंग करेंगे ताकि हमें पता रहे जो हमने पार्ट रखा है फ्रंट वाला वो हमारा सेंटर में है या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ हम मेज़र करके देख लेंगे, अगर सेंटर में नहीं है तो इसे सेट कर लेंगे और ये हमारा बिल्कुल सीधा और सेंटर में होना चाहिए। अब जितना आगे की तरफ हमने क्रोच पे मार्किंग करी थी उतना ही इस तरीके से पीछे की तरफ बैक वाले पार्ट में हमें 2-2 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। अब नीचे की तरफ भी हमें कितना लेना है वो हम देखेंगे। तो जितना भी आपने यहाँ पे लिया है साइड में उसका यहाँ हम हाफ़ कर देंगे। तो हमने सामने की तरफ हमारा क्रोच में आगे की तरफ 2 इंच लिया था, वही हमने साइड में नीचे की तरफ 2 इंच लिया है। उसके बाद हमें उसका हाफ़ करके उसमें से 0.5 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यानी 1.5 इंच पर हमें मार्क किया है। तो जितना भी आ रहा है आपका उसका हाफ़ करके उसमें 0.5 इंच प्लस कर देंगे। अब हमें इसका सेंटर करना है इस तरीके से। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, उसके बाद हम इसे जॉइन करेंगे। तो नीचे की तरफ हमारा कम होगा और ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से स्केल से स्ट्रेट में हमने जॉइन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हल्की राउंड शेप देने के लिए मैं इस कर्व का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे कोई पॉइंट ना बने इसलिए एक बार फिर से मैंने स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दिया और ऊपर की तरफ जो है हमारा स्ट्रेट ही है तो इसे हम स्ट्रेट ही रखेंगे। अगर ये हमारा आगे की तरफ होता हिप का राउंड तो फिर हम यहाँ पे इस तरीके से शेप देते दोनों तरफ, तो ये हमारा हल्का कर्व आता। इस तरीके से करने के बाद अब हम इस लाइन को सीधा ऊपर की तरफ करेंगे और सामने वाली लाइन को भी हम ऊपर की तरफ कर देंगे। अब इसके बाद ऊपर की तरफ जितना हमने यहाँ पे लिया ऊपर की तरफ भी हमें 2 इंच इस तरीके से लेना है, लेकिन यहाँ हमारा कम आ रहा है, 1.5 इंच ही आ रहा है, तो इसलिए हमने इसे थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमारा एक बार दोबारा से मेज़र करेंगे, ये 2 इंच आ रहा है। फ्रंट वाले पार्ट को थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया है क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा फैब्रिक कम बच 2 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 2 इंच आ रहा है सेम ऊपर की तरफ भी 2 इंच आएगा और हमने इसे फ्रंट पार्ट को नीचे की तरफ कर लिया है। दोबारा से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने अलग कलर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, ये हमारी फाइनल लाइन होगी। अब उसके बाद जो क्रोच वाली लाइन पे हमने 2 इंच मार्क किया था वही हमें इस तरह ऊपर की तरफ मार्क करना है क्रोच वाली तरफ से। बैक वाले पार्ट में यहाँ पे हमने 2 इंच मार्क किया इस तरह से, और अब हम इसे इस पॉइंट से जॉइन कर देंगे।
इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसे एक नई शेप ड्रॉ करनी है क्रोच की। तो इसके लिए पहले हम 1 इंच जो है अंदर की तरफ इसे कम करेंगे, क्योंकि कई बार पीछे की तरफ जो है सलवटें आ जाती हैं बैक वाले पार्ट में, तो अगर हम 1 इंच कम कर देंगे तो वो नहीं आएगी। तो इस तरीके से पहले हम सेंटर वाले पार्ट तक क्रोच लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 1 इंच अंदर की तरफ करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ करेंगे और उसके बाद स्केल से जो हाफ क्रोच लाइन हमने ड्रॉ करी है उस पर ज्वाइन करेंगे। अब ये यहाँ पे हमारा 2 इंच आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कम हो जाएगा और ये परफेक्ट पीछे की तरफ से अच्छी फिटिंग आएगी। तो अब हमें इसे स्केल से ज्वाइन करना है। अब देखेंगे जो लाइन ये हमारी बाहर की तरफ जा रही है, तो जो लाइन इससे स्ट्रेट मिल रही है सेंटर वाली, उसी पर हमें इसे ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से यहाँ हम इसे ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा बैक वाला क्रोच पॉइंट होगा। अब हम इसे सामने की तरफ से भी इस तरह से ट्रेस कर लेंगे और नीचे वाली लाइन को भी हमने आगे की तरफ कर दिया। अब कई बार हमारा क्रोच वाली एरिया वाली लाइन जो है ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो इसलिए हमें यहाँ से ½ इंच हमें इसे डाउन कर देंगे पहले ही इस तरह से। अब इस लाइन को हम इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा थोड़ा कम हो गया है, इसलिए हमारा जो साइड का कट है वो 1.5 इंच बनने की जगह 1 इंच ही बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच हमारा साइड का कट एंड ½ इंच जो है हमारा सिलाई का, इस तरीके से 1.5 इंच पर सामने की तरफ मार्क करेंगे और सेम मार्क हम इधर भी करेंगे 1 इंच एंड ½ इंच। अब इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसे फ्रंट वाले पार्ट से कट करना है इस तरह से। ये हमने कट करके निकाल दिया है और ये हमारा फाइनल नीचे की कटिंग होगी। अब इसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है जो हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर रखा था, अब सेम इसी शेप में हमें ड्रॉ करना है जो हमने फ्रंट में कट किया। अब नीचे वाले पार्ट की हमें कटिंग करनी है इस तरह से। अब हम इसे ऊपर की तरफ भी इस तरीके से मार्क्स मिला देंगे आपस में। ये है हमने सीधी कट कर लिया और आगे की तरफ से एक्स्ट्रा कट किया है। उसके बाद जैसे हमने फ्रंट पार्ट में बॉटम कट करते वक्त फ़ोल्ड करा था, उसी तरह से ये बैक वाले पार्ट में भी हम इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसे हमें लाइन टू लाइन कट कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट भी कटिंग होके रेडी है। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे इस तरीके से रखेंगे और एक बार से चेक करेंगे इसे। सामने की तरफ हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए क्रोच वाले एरिया से, क्योंकि हमने साइड से पीछे वाले पार्ट को बढ़ाया है। ये हमारी कटिंग रेडी है। ये हमने सेंटर पर भी मार्क कर दिया है। इसके बाद हम जो है डार्ट की मार्किंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट एंड ये हमारा बैक पार्ट होगा। जो फ्रंट वाले पार्ट है उसमें हम सामने की तरफ जो डार्ट के लिए मार्क किया था, वो हमें डार्ट की लेंथ कितनी लेनी है और किस तरीके से लेनी है वो हम देखेंगे। तो यहाँ हमने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसका सेंटर कर लिया है। ऊपर की तरफ से हमें बराबर रखना है, क्योंकि ऊपर की तरफ से हमारा स्ट्रेट था और नीचे जितना हमारा फैब्रिक जाए उसे जाने दे। इसके बाद हमें डार्ट की लेंथ कितनी लेनी है तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्रोच पॉइंट का सेंटर है उसे हम मार्क करेंगे। इसका हमें सेंटर करना है और देखेंगे ये इसका हाफ कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 5.2 लाइन जितना आ रहा है। तो इस तरीके से जितना आ रहा है उतना हम यहाँ वेस्ट लाइन से मार्क करेंगे। ये हमारी डार्ट की लेंथ होगी और विड्थ हमें कितनी लेनी है, वो जितनी हमने ली है 1.25 इंच, उसका यहाँ हमें हाफ़ करना है। तो इस तरीके से ये हमारा ½ इंच पे 1 लाइन आएगा, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। अब हम इसे जॉइन कर लेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट है उस पर भी हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। इसके बाद इसे गरारी कहते हैं। गरारी से एक बार इस निशान पे इस तरीके से चला के दूसरी तरफ भी हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अभी हमें इसे ओपन करना है। यह हमारी दूसरी तरफ भी डार्ट की मार्किंग हो गई है। इसे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें सेम दूसरे वाले पार्ट में भी इस तरीके से बराबर करके डार्ट को ट्रेस कर लेना है। अब इसके बाद जो स्टिचिंग वाला पार्ट है वो हमारा सेकंड पार्ट है, आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।